हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ पेप्समियर। तो दोस्तों ये मेरे जो टेस्ट होता है पेप्समियर, ये आपका स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं इसके बारे में डिटेल के अंदर, कैसे कैसे टेस्ट किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या आपका रिजल्ट आते हैं, क्या क्या कंक्लूजन होते हैं, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक साइटोलॉजी टेस्ट होता है ये, कि मतलब जो आपकी सेल्स होती है ना, देखिए दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक आपको जो बायोप्सी होते हैं वो आपको पूरे टिश्यू को देखती हैं। ये आपके कुछ सेल आपकी निकाली जाती हैं आपके जो नॉर्मल जनरल ट्रैक से, वहाँ से उन सेल को देखा जाता है कि क्या क्या चेंज है। ठीक है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ये। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग है। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसको कन्फर्मेशन करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यदि कोई अबनॉर्मलिटीज़ के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों, तो कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड होता है। सिर्फ इसी के पॉजिटिव आने से हम ये नहीं कह सकते कि आपका सर्वाइकल कैंसर है। ठीक है, और किसी को कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती है, किसी टाइम भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है, नोट डू इन एक्टिव ब्लीडिंग, लेकिन यदि आपकी कोई फीमेल की एक्टिव ब्लीडिंग है उस टाइम पे मेनली नहीं किया जाता है। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं दोस्तों, दो यूज़ होते हैं। एक होता है आपका आयरेप स्पैचुला, एक होता है साइटो ब्रश। ठीक है, साइटो ब्रश को हम बोलते हैं एंडोसर्वाइकल ब्रश भी बोलते हैं। इस एंडोसर्वाइकल ब्रश होता है इसमें मेनली जो एंडोसर्विक्स जो रीजन होता है आपका सर्विक्स का, वहाँ से आपका सैंपल लिया जाता है। ठीक है, ये मेनली आपका जो अपर वाला पार्ट है वहाँ से, इसका बिगर लिम्ब है एक्सटर्नल ओस में, वहाँ से होकर आपका वहाँ पर जो सिक्रेशन प्रेजेंट है वो आपका एरिस स्पेचुला से लिया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में दो यूज होते हैं। साइट ऑफ कलेक्शन कहाँ से कौन सी साइट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ठीक है, जो आपका सर्विक्स जो आपका वो है आप जनरेटर के अंदर, वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है वहाँ से मेनली साइट होती है कलेक्ट करने की। इसके अलावा दो आपको क्या पता होना चाहिए, जो एंडोसर्विक्स होता है और एक्टोसर्विक्स होता है, दो पार्ट होते हैं। एंडोसर्विक्स के अंदर मेनली दोस्तों टोल कोलमनार एपिथेलियम देखने को मिलती है। ठीक है, ये टाइप ऑफ एपिथेलियम है। और जो नीचे वाला रीजन है उसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलती है। और तो दोनों के बीच का जो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन जोन। जो बोला था ना कि जो साइट ऑफ कलेक्शन है वो कहाँ से होती है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन से। तो एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स के बीच का रीजन होता है ट्रांसफॉर्मेशन जोन। नॉर्मली ये आपका जो यहाँ पर मेटाप्लेसिया फिजियोलॉजिकल हो सकती है, और ये आपका एरिया ऑफ चॉइस होता है टू कलेक्टिंग सैंपल फॉर पेप्समियर। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्री इन्वेसिव एंड इन्वेसिव लेजन। ठीक है, आपको याद रखना है, इसको हम स्क्वेमस कोलमनार जंक्शन भी बोलते हैं, और यहाँ से आपको सैंपल लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर के अंदर आपका स्पैचुला होता है। स्पैचुला से हमने लिया सैंपल लिया, वो आपका स्लाइड के ऊपर रखा जाता है, स्मीयर्ड ऑन स्लाइड। ठीक है, स्लाइड बनाई जाती है। ब्रश है वो आपका, ब्रश को भी रोल किया जाता है स्लाइड के ऊपर। दोनों को एक स्लाइड पे करने के बाद जो सैंपल है वो हम देखते हैं। नो एयर ड्राई नहीं करते हैं, डायरेक्टली गो टू फिक्सेटिव। कुछ फिक्सेटिव ऐड करते हैं, उसके बाद फिक्सेटिव क्या ऐड करते हैं, इसके अंदर जो आइडियल जो फिक्सेटिव होता है दोस्तों, वो होता है आपका 90% इथाइल अल्कोहल प्लस 5% ईथर। ये दोनों हम ऐड करते हैं इस स्लाइड के अंदर। तो ये ऐड करने के बाद आपका 15-20 मिनट आपको मैंने टाइम लगता है, और लैब के अंदर हम सेंड कर देते हैं इसको। तो लैब में सेंड करने के बाद रिपोर्ट क्या क्या रिपोर्ट आ सकती हैं। नंबर 1 रिपोर्ट आ सकती है आपकी नॉर्मल, कि 3 टाइप की सेल है। जो नॉर्मल सेल होती है सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, पैराबेसल, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपकी दिक्कत आ सकती है इन्फेक्शन प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है स्लाइड पे। ठीक है, लेकिन इसमें आपका डिफ़िकल्ट होता है क्लाइमेडिया और गोनोरिया को डिटेक्ट करना। बाकी इन्फेक्शन अपने को पता चल सकता है, हम पता कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों थर्ड जो आता है वो आता है आपका रिएक्टिव और रिपरेटिव। मतलब कि जो आपका इन्फ्लेमेटरी हीलिंग चेंज हो रहे हैं, मतलब पहले इन्फ्लेमेटरी चेंज थे, लेकिन वो अब थोड़ा रिपेयर हो रहा है, हील हो रहा है। चौथा जो अपने को फाइंडिंग मिल सकती है वो आपका ACS-VS, मतलब एटिपिकल स्क्वेमस सेल ऑफ एंडरटाइम्ड सिग्निफिकेंस। मतलब जो स्क्वेमस सेल हैं वो आपकी थोड़ी एटिपिकल हैं, और ये VS की है। इसके अंदर क्या है, सेकंड वाले के अंदर ACS है, इसके अंदर स्क्वेमस सेल है, लेकिन इसके अंदर हाई ग्रेड लीजन कैन नॉट बी रूल आउट। मतलब कि एच मतलब है कि हाई ग्रेड लीजन हो सकता है। VS आपका अनडिटाइंड सिग्निफिकेंस, मतलब अभी सिग्निफिकेंस इतना नहीं हुआ है, तो पहले
ये चेंज आता है, ठीक है। पहले रिएक्टिव होगा, फिर आपका थोड़ा लेस सिग्निफिकेंस का आएगा, फिर आएगा आपका ACSH, मतलब कि आपका हाई ग्रेड लीजन रूल आउट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपका LSIL, मतलब कि लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन। इसमें क्या है कि लेस नंबर ऑफ सेल देखने को मिलती हैं जो डिस्प्लास्टिक होती हैं। डिस्प्लास्टिक मतलब जिसका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो बढ़ जाता है, क्रोमेटिन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, ग्रेनुल आपके देखने को मिलते हैं। और आपके इंट्राएपिथेलियल मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, प्री इन्वेसिव चेंज होते हैं, ठीक है। ये आप अपने को देखने को मिलता है एक फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर, पेप्समीयर के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये तो लो ग्रेड था, इसके अलावा अपने को हाई ग्रेड देखने को मिल सकता है, हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन। इसके अंदर आपका डिस्प्लास्टिक ज़्यादा होता है, ज़्यादा आपका मोर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, मोर नंबर ऑफ सेल देखने को मिलती हैं। और लास्ट आता है इसको कैंसर, हाई ग्रेड के बाद आता है कैंसर, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपके 3 है, जैसे हमको लो ग्रेड मिला, हाई ग्रेड मिला और ये अंडर टाइम सिग्निफिकेंस था। यदि अपने को लो ग्रेड देखने को मिलता है दोस्तों, लो ग्रेड देखने को मिलता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कोल्पो बायोप्सी की बायोप्सी लेते हैं, फिर हम फाइनल देखते हैं कि हाँ ये कैंसर है नहीं है। आपका हाई ग्रेड के अंदर नेक्स्ट स्टेप होता है कोल्पो बायोप्सी प्लस एंडोसर्वाइकल क्यूरेटाज। बायोप्सी से तो हम कंफर्म करेंगे ही, साथ साथ आपका जो जिस रीजन में है उसको क्यूरेटाज मतलब बाहर भी उस रीजन के जो एब्नॉर्मल सेल उसको बाहर भी निकालते हैं, वो होता है एंडोसर्वाइकल क्यूरेटाज। यदि आपका थर्ड है ACS-US मतलब अंडर टाइम सिग्निफिकेंस, ये मेनली फॉलो अप करते हैं जो HPV टेस्ट से। HPV टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कोल्पो बायोप्सी करेंगे, नेगेटिव आएगा तो हम कोर टेस्ट को करते हैं हर एक साल के बाद, ठीक है। ये आपको याद रखना है किस तरह से प्रोसीजर होता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट था ACH हाई ग्रेड मिलता है तो हम करेंगे कोल्पो बायोप्सी। और यदि आपका इफ LSIL और HPV नेगेटिव मिलता है तो कोल्पो बायोप्सी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक साल के बाद को टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मेन आता है कोल्पो बायोप्सी यदि हम करेंगे, जो 3-4 रिपोर्ट आई हमारी आपकी लो ग्रेड, हाई ग्रेड, अंडर टाइम सिग्निफिकेंस एंड हाई ग्रेड, ठीक है, रूल आउट नहीं कर सकते। वो 4 कंडीशन के बाद हम कोल्पो बायोप्सी मेनली उसके बाद किया जा सकता है। कोल्पो बायोप्सी क्या होता है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा करवाया जाता है। वहाँ से एक बायोप्सी सैंपल लिया जाएगा और वो आपको पैथोलॉजी लैब के अंदर भेजा जाता है और उससे रिपोर्ट आती हैं। तो वहाँ से आपको 3-4 टाइप के चीज़ें मिल सकती हैं, CIN1, CIN2, CIN3। मतलब इसके अंदर माइल्ड डिस्प्लेसिया प्रेजेंट है, इसके अंदर मॉडरेट डिस्प्लेसिया प्रेजेंट है, इसके अंदर सीवियर डिस्प्लेसिया प्रेजेंट है। ये मेनली लोअर 1/3 एपिथेलियम को इन्वॉल्व करता है, ये लोअर 2/3 को इन्वॉल्व करता है, ये मोर देन 2/3 को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इसके अंदर कैंसर में कन्वर्ट होने के चांस रहते हैं 1%, इसके अंदर इसको कन्वर्ट होने के चांस रहते हैं 5%। और ये होता है कि मतलब जिस पेशेंट को CIN3 है उसके अंदर 12 से 40% चांस होते हैं कि वो कैंसर कन्वर्ट होगा। इन दोनों के अंदर ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है, लेकिन यदि 1 कैटेगरी है तो ट्रीटमेंट चॉइस कंजर्वेटिव होता है। इसके अंदर हम को टेस्ट एवरी ईयर करते हैं 2 साल के लिए। यदि आपका फिर भी CIN 2 साल तक परसिस्टेंट रहता है तो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट रहती है इसकी। ट्रीटमेंट भी 203 टाइप के होते हैं। यदि हमको ये मिल गए तो या तो हम क्रायोबलेशन करते हैं या लीप प्रोसीजर की हेल्प लेते हैं या कोनिनाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के प्रोसीजर में ट्रीटमेंट होता है CIN 1, 2, 3 के, ठीक है। वो हम देखेंगे अभी दूसरे वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर कि किसके अंदर हमसे आप क्रायोबलेशन करेंगे, किसके अंदर लीप करेंगे, किसी कोनाइजेशन करेंगे। और आपका यदि ये तो आपका ये है इन सिटू न्यूप्लेसिया है, ठीक है, इन सिटू IN मतलब इन सिटू। लेकिन यदि इनका भी ट्रीटमेंट नहीं होता है तो आपका फाइनली जो मेन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है। तो उसको हम अलग वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन हम जो 3 प्रोसीजर हैं उसकी बात हम कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि आपका क्रायोबलेशन में 1, 2, 3 के लिए किया जाता है। और यदि पेप्समीयर पॉजिटिव है डायरेक्टली हम लीप कर सकते हैं। ये कोनिनाइजेशन आपका लास्ट चॉइस होता है। क्रायोबलेशन आपका कोल्ड गैस यूज़ करते हैं और आपका इसमें CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड गैस यूज़ होती है। और जो आपका यूज़ इसके अंदर
जो सेल है ना उनका डेसिकेशन होता है इस प्रोसीजर की हेल्प से, ठीक है। ब्लीडिंग साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इसका। लीप होता है, उसमें क्या होता है, इसको फुल फॉर्म होता है लूप इलेक्ट्रो सर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर। ये आपका शॉर्ट प्रोसीजर होता है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके लिए। ओपीडी प्रोसीजर होता है, टिश्यू ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसके अंदर हम कटिंग करते हैं, कोगुलेटिंग करते हैं, जहाँ पर आपका कुछ जो कैंसर चेंज है वहाँ पर। इसके बाद लास्ट आता है आपका कोनिनाइजेशन। कोनिनाइजेशन आपका एक ओटी प्रोसीजर है। इसके अंदर एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं, लार्ज टिश्यू आपका इन्वॉल्व होता है, ब्लीडिंग के चांस रहते हैं, ठीक है। तो आपके 3 आपके मैं लिए है। यदि हम आपका इन ट्रीटमेंट नहीं होता आपका नॉर्मल आपका न्यूप्लेस सर्वाइकल कैंसर जो इंसिटू है, इंसिटू, तो आपका मेन कन्वर्ट हो जाता है कैंसर सर्विक्स के अंदर, ठीक है। तो कैंसर सर्विक्स को हम जो आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आप उसको आराम से समझिएगा, तभी आपको पहले वाला समझेंगे तभी आप अच्छी तरह इसको हम समझ पाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम लास्ट आपका स्क्रीनिंग भी कर चुके हैं, जो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग और जो वैक्सीन देते हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो आप जो गायनी की प्ले लिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो से आपको हेल्प हुई है समझ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।